गुड इवनिंग गाइस। कुछ स्टॉक्स निकाले हैं कल के लिए फॉर द 12th जुलाई 2021 मंडे के लिए। सो देर आर 4 स्टॉक्स, सिप्ला, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, आईओसी। सो विल सी वन बाय वन। सबसे पहले सिप्ला देखते हैं। डेली कैंडल में है सिप्ला के, तो अगर आप देख सकते होंगे यहाँ पे तो कंटिन्यूस रेड कैंडल्स फॉर्म हुए 1 2 3 4 5 और एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। सो और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के चांसेस यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट लेवल्स पे पहुंच गया। यहाँ पे आता है तो मार्केट सिप्ला का बाउंस करता है, तो अगेन इट हैज़ टेकन सपोर्ट फ्रॉम हियर। सो अगर छोटे टाइम फ्रेम में अपन जाके देखेंगे, सो विल लेट्स गो टू 30 मिनट्स फर्स्ट। सो 30 मिनट्स में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। सो मार्केट ने अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते 15 मिनट्स में, सो 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर मार्केट ने 962 अगर क्रॉस कर दिया तो इट कैन गो अप। सो हमारी एंट्री रहेगी सिप्ला में 962 जैसे क्रॉस होता है उसके साथ 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज कर दी 960 ऊपर के, तो एंट्री 962 पे एंट्री रहेगी सिप्ला में। यू कैन अचीव टारगेट ऑफ 968। फर्स्ट वन इज 968, दैट इज 6 रुपीज़ टारगेट, और सेकंड टारगेट जो है 975। स्टॉप लॉस विल बी 957। 957 का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब अराउंड स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे टारगेट 2 है, एक है 968 का, मतलब 6 रुपीज़ का टारगेट है, अराउंड 1:1 यहाँ पे अचीव हो रहा है। और दूसरा टारगेट है 976 का, तो वहाँ पे 1:1.5 अचीव हो रहा है। सो सेकंड स्टॉक में चलते हैं, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में काफ़ी सिंपल एनालिसिस है और एशियन पेंट्स कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में। सो 30 मिनट्स में सीधा चलेंगे। सो व्हाट कैन यू आइडेंटिफाई हियर, लाइक कि भाई यहाँ पे सपोर्ट ट्रेड लाइन चलो, 1 बार 2 बार 3 बार, अभी 4th बार आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज फॉर द 4th टाइम market arrived at the support trend line, so you have opportunity to buy it, cause everyone, कोई भी क्या सोचेगा कि भाई मुझे ये ट्रेंड लाइन पे मिल जाता तो मैं बाय करता, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेता तो मैं बाय करता। सो यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी अगेन टू ट्रेड इन एशियन पेंट्स। सो छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे 15 मिनट्स में। सो अगर ये क्रॉस ओवर आता है यहाँ पे अराउंड ये ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन कंटिन्यूस चालू है ये रेजिस्टेंस वाली, अगर ये क्रॉस ओवर आता है तो यू कैन बाय अराउंड 3016 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3005, 3005 का स्टॉप लॉस रहेगा। और यू कैन टारगेट अराउंड 3030 तक का टारगेट है फर्स्ट टारगेट, और 3040 का दूसरा टारगेट है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर शॉर्टिंग साइड हियर, यू कैन ऑल्सो गो फॉर शॉर्टिंग साइड हियर, लाइक आप शॉर्ट करोगे 3005, 3005 पे आप शॉर्ट करोगे जैसे ये सपोर्ट लाइन ब्रेक करती है। और यू कैन मेक टारगेट अराउंड 2980, 2980 का टारगेट पहला बना सकते हो आप। 2980 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट बना सकते हो आप लोग 2960 का शॉर्टिंग के तरफ। सो शॉर्टिंग की तरफ एंट्री रहेगी 3005 रुपीज़, और बाइंग की तरफ एंट्री रहेगी 3016 रुपीज़। सो थर्ड स्टॉक पे चलते हैं सीधा अभी, टाटा स्टील। सो टाटा स्टील में काफ़ी सिंपल एनालिसिस है, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे हम। सो क्या बन रहा है यहाँ पे, डबल टॉप बन रहा है 1 आवर में। बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो कन्फर्मली दिखेगा कि हाँ डबल टॉप यहाँ पे बन सकता है। सो यू कैन शॉर्ट इट हियर। इसमें बाइंग साइड जाना मत, क्योंकि अप साइड में टारगेट आप सोच नहीं पाओगे। सो शॉर्ट साइड देखना, अगर टाटा स्टील अगर मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो यू कैन गो डेफिनेटली इन टाटा स्टील में, आप नेगेटिव जा सकते हो। एक बार सेक्टर चेक कर लेना, स्टील सेक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, मेटल सेक्टर क्या बिहेव कर रहा है। सो यू कैन शॉर्ट इट अराउंड दिस लेवल, ये डब्बे के अंदर जो ऊपर का बॉक्स है इसके अंदर आप शॉर्ट कर सकते हो सिंपली। मैं रेंज बता देता हूँ। सो 1240 टू 1237, मतलब 1237 से 1240 तक आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस इज़ वेरी लिटरली वेरी स्मॉल। अगर स्टॉप लॉस आपका बैठ रहा है यहाँ पे 8 रुपये का स्टॉप लॉस है मैक्सिमम ऊपर की तरफ। ये जो ऊपर का रीजन है, ऊपर का जो ये रीजन है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना। मार्केट अगर ये हाई तोड़ के ऊपर चलेगा तो फिर आपका मार्केट नीचे नहीं आने वाला। एंड यू कैन मेक टारगेट अराउंड, फर्स्ट टारगेट आप बना सकते हो यहाँ पे
1180 रुपीज़, 1180 का पहला टारगेट बना सकते हैं और मार्केट काफ़ी बेरिश चला जाता है तो यू कैन टेक अप टू दिस मच ऑल्सो 1160 रुपीज़। सो ये शॉर्टिंग की तरफ, और इसका रीज़न क्या है कि मार्केट फिर से घूम के रेजिस्टेंस लेवल पे आया है और बहुत तेज़ी से आया है और फिर से सेकंड अटेम्प्ट में ब्रेक करने के चांसेस कम होते हैं। सो मार्केट विल कम डाउन अगेन टू दोज लेवल एंड फिर से ट्राई करेगा तो इट मे ब्रेक अपर लेवल। सो वो जो पुल बैक रहेगा वो पुल बैक का हम एज अ शॉर्टिंग साइड जाके फ़ायदा उठाएंगे। लास्ट स्टॉक है IOC। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में तो कंटिन्यूसली फर्स्ट सेकंड थोड़ा सा पास में आया, फिर थर्ड, फिर अभी क्या कर सकता है मार्केट की रेजिस्टेंस लेके मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। सो यू कैन शॉर्ट इट जैसे ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे टच करता है अराउंड 107 107.5, और कोई भी यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे टच करती है ये ट्रेंड लाइन को जो रेजिस्टेंस आ रही है ऊपर से, तो यू कैन शॉर्ट इट हियर एंड यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस जस्ट 1 या 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस देना है, उसके ऊपर आए उसमें स्टॉप लॉस देना नहीं है। और टारगेट इज 1:2 का टारगेट है, मतलब अगर 1 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका तो 2 रुपये की शॉर्टिंग साइड टारगेट लोगे, या 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस है 3 रुपये लोगे। सो अगर आप शॉर्टिंग कर रहे हो यहाँ पे 107 पे तो टारगेट आपका यहाँ तक मिल जाएगा, ये सपोर्ट लेवल्स तक, पॉसिबली ये सपोर्ट लेवल्स तक मार्केट आ जाएगा। सो एक आखिर में कुछ बातें बताना चाहूँगा, अगर सिप्ला ट्रेड कर रहे होगे तो फार्मा सेक्टर चेक कर लेना, पॉजिटिव है नेगेटिव है। स्टील सेक्टर में ट्रेड कर रहे होगे तो एक बार देख लेना कि स्टील सेक्टर क्या चल रहा है। IOC में ट्रेड कर एनर्जी सेक्टर देख लेना, और एशियन पेंट देख रहे हो तो निफ्टी 50 देख लेना, एशियन पेंट निफ्टी 50 में आ जाता है। एंड एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा गाइस जो आपको साइकोलॉजिकली ट्रेडिंग के वक्त बहुत मदद करेगी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है। सो डेफिनेटली इसे रीड करना। सो गाइज ये बुक ज़रूर रीड करना, विल गेट साइकोलॉजिकल हेल्प इन ट्रेडिंग। सो रीड दिस बुक टू गेट मोर स्ट्रॉन्गर in psychological trading. Thank you so much guys, keep sharing, keep living, we'll see you in the next video.